अच्छा जी, हम बात करते हैं ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट की। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान यूएस और यूके से ट्रेड कर रहा है सिर्फ़। यूएस डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी 10% से डिप्रिशिएट हो रही है और यूके पाउंड के अगेंस्ट 10% से अप्रिशिएट हो रही है। क्योंकि यूएस के अगेंस्ट जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस फॉर एग्ज़ाम्पल डेफ़िसिट में है और यूके से जो हमारा ट्रेड हो रहा है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है। तो पाकिस्तानी करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 10% से डिप्रिशिएट हो रही है और यूके पाउंड के अगेंस्ट 10% से अप्रिशिएट हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि ओवरऑल पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट को क्या हो रहा है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि 10% से अप्रिसिएशन 10% से डिप्रिसिएशन। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है और हम ये देखेंगे फिर कि यूएस के साथ कितना ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान और यूके के साथ कितना ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 70% ट्रेड यूएस के साथ है और 30% ट्रेड यूके के साथ है। तो ऑब्वियसली 70% ट्रेड जिसके साथ हो रहा है वहाँ जो एक्सचेंज रेट में इफेक्ट आ रहा है वो ज़्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू जहाँ कम ट्रेड हो रहा है। तो हम सिंपली करेंगे ये कि यूएस में 70% ट्रेड हो रहा है हमारा यूएस के साथ, तो हमने उसको 0.7 वेटेज दे दिया और 30% ट्रेड हो रहा है यूके के साथ, तो हमने उसको 0.3 वेटेज दे दिया। 10% से डिप्रिशिएट कर रहे हैं हम यूएस के अगेंस्ट, तो -10% मल्टीप्लाइड बाय 0.7 और 10% से अप्रिशिएट कर रहे हैं यूके के अगेंस्ट और 30% ट्रेड है उनके साथ, तो +10% मल्टीप्लाइड बाय 0.3 जब हम करेंगे तो यूएस के साथ आ जाएगा -7% और यूके के साथ हमारा एक्सचेंज रेट आ जाएगा +4%। और जब दोनों को एडजस्ट करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि ओवरऑल बेसिस पर पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट 4% से डिप्रिशिएट कर रहा है। तो ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम सरप्लस या डेफिसिट फेस कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हो रहा होता है और फिर हमें एज अ रिजल्ट ओवरऑल हमारे एक्सचेंज रेट को क्या हो रहा है वो जानने के लिए ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि द पॉइंट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।